हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत से हम क्या सीखें का चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं। जैसे कि इसमें टोटल 39 ऑब्जेक्टिव है, यानी 39 ऑब्जेक्टिव है। इसी के अंदर से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें, रचनाकार कौन है। इसका आंसर कौन है, मैक्स मूलर। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। यानी बोला कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मैक्स मूलर है। इसको भी मैक्स मूलर ने दिया था। उसके बाद है तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। यानी मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चौथा नंबर सवाल जाते हैं। चौथा नंबर सवाल में है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। तो मैक्स मूलर को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। उसके बाद पाँचवा नंबर सवाल देखते हैं। पाँचवा नंबर सवाल, इग्निस किस भाषा का शब्द है। इग्निस किस भाषा का शब्द है। ये तो किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, लैटिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैटिन। उसके बाद छठा नंबर सवाल है, कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी जर्मनी। जर्मनी में जर्मन भाषा में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उसके बाद चलते हैं सातवां नंबर सवाल। सातवां नंबर सवाल है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। जो विश्वविद्यालय था लिप्जिंग, मैक्स मूलर ने किस भाषा में अध्ययन किया था। 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी यानी संस्कृत में किया था। किस में किया था, संस्कृत में किया था, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में किया था। उसके बाद 8वां नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उसके बाद 9 नंबर सवाल है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो ये मनोविज्ञान से है। किससे है, मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी से मनोविज्ञान से। उसके बाद चलते हैं 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल में है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया। मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। तो ये किसने किया, ऑप्शन नंबर यहाँ कुछ नीचे में दिया है, तो उसको सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने किया था जर्मन भाषा में अनुवाद। उसके बाद चलते हैं दारिस क्या है। दारिस सोने का प्राचीन काली सिक्का है। ये किस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं अगला सवाल में, जनरल कनिघम का संबंध किससे है। जनरल कनिघम का संबंध वो किससे है, पुरातात्विक विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उसके बाद चलते हैं अगला सवाल की 13 नंबर सवाल है कि 172 दारिस नामक सोने का सिक्का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का घड़ा कहाँ पे मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में मिला था। कहाँ पे मिला था, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, वाराणसी में मिला था। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर सवाल, पारसियों के धर्म का क्या नाम था। पारसियों जो पारसी था उसका धर्म का क्या नाम था। तो उसका धर्म का नाम था जरथुष्ट्र। क्या था उसका, जरथुष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरथुष्ट्र। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर सवाल,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। उसके बाद चलते हैं अगला सवाल, प्लेटो का संबंध किससे है? ये सवाल बार बार आते रहता है। प्लेटो का संबंध किससे? हिंदी में भी आता है, हिस्ट्री में भी आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए। तो 16 नंबर सवाल है कि प्लेटो का संबंध किससे था, कौन सा देश से? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान, सी, ऑप्शन नंबर सी, यूनान से होता है। उसके बाद कहते हैं मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ। 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब है। उसके बाद आगे वाला सवाल चलते हैं 18 नंबर सवाल कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। डेसाउ जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, डेसाउ जर्मनी में हुआ था। उसके बाद 19 नंबर सवाल, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर का पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम हेनरी डगलस मुलर था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये वाला सवाल। इसका आंसर सही, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 20 नंबर सवाल चाहते हैं, मुंडा किस देश की जाति है? याद रखना, मुंडा किस देश की जाति है? तो जैसे कि 20 नंबर का सवाल है, मुंडा किस देश की जाति है? तो इसका भारत का है। मुंडा किसका था? तो भारत देश का था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो किसका था? भारत का है। उसके बाद आगे वाला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल देखेंगे, वारेन हेंसिंगटन क्या था? वारेन हेंसिंगटन क्या था? तो वारेन हेंसिंगटन भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का कौन था? ऑप्शन नंबर ए भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर सवाल, शाहनामा का रचनाकाल क्या है? शाहनामा का रचनाकाल कितना है? तो 10वीं 11वीं सदी है। 10वीं और 11वीं सदी है। 10वीं और 11वीं सदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल चलते हैं, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है? संस्कृत अग्नि शब्द लैटिन शब्द में किस शब्द से मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा इग्निस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, इग्निस। उसके 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल देखते हैं, सर विलियम जोस ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोस ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, 1783 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखते हैं, भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये सब सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सी, ऑप्शन नंबर सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर सवाल, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते हैं, अब नए खराब नहीं होते हैं। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति इसमें नहीं है, इसमें तो ये उक्ति कालिदास की है। ये उक्ति किसका है? कालिदास। 26 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ये है, 26 नंबर क्लास का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? वो मैक्स मुलर को कहा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मैक्स मुलर ने कितने वर्षों में अवस्था में लिपजिंग सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? तो कितने? तो 18 वर्ष लगा था उसको। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर सवाल में चलते हैं, पारसियों के धर्म का क्या नाम था? पारसियों के धर्म का नाम था जरथुस्त्र। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, जरथुस्त्र था। उसके बाद 30वां नंबर सवाल जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा का है? तो ये हो जाएगा मराठी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? तो इसका क्या हो जाएगा?
मराठी, बहुत प्राचीन भाषा है मराठी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ? तो मैक्स मुलर का मृत्यु हुआ 28 अक्टूबर 1900, पक्की 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर सवाल, किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर नीति कथा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, नीति कथा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 33 नंबर सवाल जाते हैं, दारिश नमक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिश नमक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो यह सवाल हो जाएगा इसका वारन हेस्टिंग्टन को मिला था। किसको मिला था? वारन हेस्टिंग्टन। ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंग्टन को मिला था। उसके बाद है मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मेघदूत का किसके द्वारा किया गया था? मैक्स मुलर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स मुलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर के द्वारा। उसके बाद आगे वाला सवाल 35 नंबर सवाल, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है? तो ये क्या है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, क्या है ये? 35 नंबर सवाल, भारत से हम क्या सीखें? तो एक प्रकार का भाषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो एक गाँव में हो सकता है। कहाँ? गाँवों में। जहाँ पे गांव होता है वहाँ पे सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे वाला सवाल है, प्लेटो और कांट कहाँ थे कहाँ का था ये? प्लेटो और कांट थे, महान दार्शनिक था, महान नाविक था, ये मतलब महान सैनिक था कि वीर पुरुष था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान दार्शनिक था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महान दार्शनिक। प्लेटो और कांटे महान दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर ने। उसके लास्ट सवाल है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघदूतम। हमेशा याद रखना मेघदूतम, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्पीड से करके, अगर एग्जाम नज़दीक है तो स्पीड में वीडियो इसको देख लीजिए, एक बार भी देखना, बहुत सा क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक